कभी कभी इंसान के अंदर हवस इस कदर हावी हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है उसका बिल्कुल भी फैसला नहीं कर पाता है। इसी तरह आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं इसमें है एक पिता होता है, वो हवस के चक्कर में अपने बेटी के साथ जो करता है उसे सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में इस तरीके के भी लोग होते हैं। वो व्यक्ति अपने बेटी के साथ जो करता है उसके बाद एक व्यक्ति इस दुनिया को भी छोड़कर चला जाता है। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है बिहार प्रदेश में पटना एक शहर लगता है, यहीं पर मसूरी एक जगह लगता है, यहीं पर एक थाना है जिसका नाम है भगवानगंज, और यहीं पर धरवना एक जगह लगता है। 19 जुलाई 2017 को इसी गांव में एक व्यक्ति सुबह जब शौच के लिए बाहर निकलता है तो खुली एरिया में जब जाता है तो एक बगीचा होता है, बगीचे में एक आम का पेड़ होता है, और उस आम के पेड़ की तरफ जब उस व्यक्ति की निगाह जाती है तो देखता है कि कोई व्यक्ति एक कपड़ा है यानी एक रुमाल टाइप में है उसमें लटका हुआ है। तो जब पास जाता है तो देखता है एक लड़का है उसी गांव का जिसकी उम्र लगभग 14 साल है, वो फंदे पर लटका हुआ है। ये देख करके वो चीखने लगता है, गांव की तरफ दौड़ते हुए आता है। गांव के लोग जब सुनते हैं कि गांव का ही एक लड़का वहां पे फंदे पर लटका हुआ है, आम के पेड़ के वहां पे एक फंदा बनाया गया है उस पे लटका है, तो गांव के लोग भी आते हैं। उसी में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, मौके पर पुलिस आ जाती है। अब उस फांसी के फंदे से उस लड़के को उतारा जाता है, तभी उस लड़के के माता पिता भी आ जाते हैं, चीख चीख करके रोना शुरू कर देते हैं। तभी पता चलता है कि उस लड़के का नाम अंकित होता है, वो पढ़ाई लिखाई किया करता है। उसके पिता जो होते हैं उनका नाम मिंटू होता है, और ये जो लड़का है इसके पिता जो मिट्ठू हैं वो मिस्त्री का काम किया करते हैं, यानी रोजमर्रा का काम करते थे। एक बेहद गरीब परिवार है, और ये जो लड़का है इसकी 2 बहनें हैं, 2 और भाई हैं, और इसकी माँ है। गरीब परिवार है। जब बेटा, बड़ा बेटा होता है अंकित जिसका नाम होता है, वो जब इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो घर वालों का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। अब सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये जो लड़का है 14 साल का अंकित, इसे कौन सा ऐसा दुख आ गया कि इसे फांसी के फंदे पर लटकना पड़ गया। पुलिस उस लाश को अपने कस्टडी में ले लेती है और जांच पड़ताल के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो वो चौंकाने वाला होता है, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से पता हो जाता है कि इस लड़के के सिर में चोट लगी है। इससे तो कंफर्म हो जाता है कि किसी ने इस लड़के को मार करके पेड़ के फंदे पर लटका दिया है। अब पुलिस के अंदर मन में एक और सवाल आता है कि आखिर इसको मारा किसने है। अब जांच पड़ताल में लग जाती है, पूछताछ करने लगती है पुलिस, आसपास के लोगों से पूछती है कि आखिर इसको किसने मारा है, तो सभी बोलते हैं हमें नहीं पता। घर वालों से पूछताछ किया जाता है तो घर वाले बोलते हैं कि साहब हम लोग गरीब परिवार हैं, खाने के लिए भी नहीं जुटता है, हम अपने बच्चे का किसी तरीके से पालन पोषण करते थे, बच्चे पढ़ाई करते हैं, फिर भी बच्चों को कोई दुख नहीं था। घर वाले बताते हैं कि पता नहीं कैसे मर गया। वो जो उसका पिता होता है मिट्टू, वो अज्ञात एफआईआर दर्ज कराता है अपने बेटे के लिए, और जांच की मांग भी करता है कि पुलिस जांच करे, हमारे बेटे का जो कातिल है उसे सजा दे। पुलिस जांच पड़ताल में लगी थी लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। एक टीम बनाई जाती है, एसएचओ जावेद अहमद खान होते हैं जो इस पूरे मामले का अपने टीम के साथ जांच कर रहे थे। जब जांच पड़ताल के बाद नहीं पता चलता है तो जावेद अहमद जो थे एसएचओ, वो अपने जो मुखबिर होते हैं उन्हें लगाती है, और मुखबिर के द्वारा कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिसको सुनने के बाद पुलिस को भी जो शक था वो कंफर्म में बदलने लगता है। क्योंकि जो मुखबिर होते हैं वो बताते हैं कि जो मिट्ठू है यानी पिता, जो अंकित का पिता है, इसका अपने ही बेटी से चक्कर है। ये सुनने के बाद पुलिस मिट्ठू को गिरफ्तार करती है, थाने ले जाती है और पूछताछ स्टार्ट कर देती है। पुलिस पूछती है कि आखिर तुम अपनी ही सगी बेटी के साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाते हो, तुम्हारा अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध क्यों है। ये सब जब पुलिस पूछती है तो बोलता है साहब ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया है। लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है, कुछ डराती धमकाती है, तो पूरी तरह से मिट्ठू टूट जाता है
उसके बाद एक कहानी सुनाता है जिसे सुनने के बाद आप वाकई में चौंक जाओगे, आप भी शर्मसार हो जाएंगे कि इस दुनिया में इस तरीके के भी लोग हुआ करते हैं। मिट्ठू बताता है कि साहब मैं राजमिस्त्री का काम किया करता हूँ, अपने घर का किसी तरीके से घर चलाता हूँ। मेरे 3 बेटे हैं जिसमें अंकित सबसे बड़ा बेटा होता है, 2 बेटियां हैं जिसमें प्रीति जिसकी उम्र 16 साल है और यही बड़ी बेटी है। उसके बाद अंकित है जिसका उम्र 14 साल होता है और उसके बाद मतलब 2 और बेटे होते हैं, टोटल 3 बेटे और 2 बेटियां जिसमें से प्रीति सबसे बड़ी बेटी होती है। और जो अंकित होता है ये भी स्कूल जाता है, जो छोटे लड़के हैं ये भी स्कूल जाया करते हैं, लेकिन जो बड़ी बेटी है प्रीति ये स्कूल नहीं जाती है, घर का काम काज किया करती है। लेकिन जो इसकी पत्नी है वो दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है, क्या सही है क्या गलत है वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाती है। अब मिट्ठू अपने ड्यूटी दिन में जाया करता था, लेकिन कभी कभी उसकी छुट्टी हो जाती थी तो वो घर पे ही रह जाया करता था। और जो बच्चे थे सभी स्कूल जाया करते थे, लेकिन जो बड़ी बेटी थी प्रीति वो स्कूल नहीं जाती थी। एक दिन जो मिट्ठू होता है ये अपनी बड़ी बेटी को पकड़ लेता है और बोलता है चलो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। वो बेटी 16 साल की होती है, ज्यादा समझ नहीं पाती है, तो बोलता है कि चलो मैं बताऊंगा कैसे तुम्हें क्या करना है, और अपने बेटी के साथ जबरदस्ती करता है। उसके बाद बेटी अपना दुखड़ा कहे तो कहे किससे, क्योंकि जो उसकी माँ थी उसकी भी दिमाग हालत ठीक नहीं थी, क्या सही है क्या गलत है वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाती थी। और जो उसका भाई है वो उससे भी छोटा है, वही बड़ी है, उसका पिता है जो कि सहारा है, लेकिन पिता ही उसके साथ गलत काम करने लग जाता है। अब एक दिन जो मिट्ठू है अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसके बाद रुकने का नाम नहीं लेता है। रोजाना वो कभी ड्यूटी जाया करता था अपने काम पे, कभी नहीं जाता था और अपने बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। अब तो ऐसा हो गया कि रात में भी अपने बेटी के रूम में चला जाता था और वहां पे शारीरिक संबंध बनाया करता था। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। लेकिन एक दिन अंकित स्कूल से आ जाता है पहले और अपने पिता को उस अपनी बहन के साथ देख लेता है, तो उसका पिता सफाई देने लगता है, बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ बता रहा था, इसको समझा रहा था। तो बेटा सोचता है ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि एक पिता और बेटी का था तो बेटा भी इस तरीके से शक नहीं कर सकता था। लेकिन ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। लेकिन कहते हैं गलत काम का गलत नतीजा जरूर होता है। एक दिन 14 साल का जो बेटा होता है अंकित, वो रात में उसकी नींद खुलती है और पानी पीने के लिए ट्यूबवेल पर जाता है। पानी पीने के बाद जब आता है तो अजीब तरीके की आवाज अपने बहन के रूम से सुनता है। तो जाता है तो अंदर से दरवाजा बंद होता है। उसके बाद वो खिड़की से देखता है, तो जो देखता है वो देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी जो बहन होती है प्रीति 16 साल जिसकी उम्र, उसके तन पे शरीर पे एक भी कपड़े नहीं होते हैं और जो उसका पिता होता है मिट्ठू उसके भी शरीर पे एक भी कपड़े नहीं है और दोनों शारीरिक संबंध बना रहे हैं। आपत्तिजनक अवस्था में है। ये अंकित देख करके चौंक जाता है और उसी समय अपने पिता को धमकी देने लगता है, बोलता है तुम जो कर रहे हो ये गलत है, मैं सभी से जा करके बताऊंगा कि तुम ये सब काम कर रहे हो अपनी ही बेटी के साथ। अपने बहन को भी बोलता है कि तुम वाकई में गलत कर रही हो, ऐसे तुम अपने जो छोटे बहन भाई हैं उनको क्या सीख दोगी। लेकिन जो मिट्ठू होता है बोलता है शांत रहो, किसी से मत कहना। लेकिन जो अंकित होता है बोलता है मैं सबसे बताऊंगा। रात के लगभग 11 से 12 बज रहे थे और उसी समय मिट्ठू दरवाजा खोलता है और बाहर आता है पूरे कपड़े पहनने के बाद और अपने बेटे के सिर पे भारी वश से वार कर देता है। उसका बेटा गिर जाता है। गिरने के बाद अपने बेटे को और चोट देता है और उसका बेटा अंकित इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद एक बोरी में मिट्ठू अपने ही बेटे को भरता है। उसके बाद गांव से बाहर एक बगीचा होता है, वहां पे आम का पेड़ होता है, वहां ले जाता है और एक कपड़ा लिया होता है उसमें लटका करके उसी में फांसी के फंदे जैसा लटका देता है, ताकि कोई देखे तो ऐसा लगे कि ये फांसी के फंदे पर लटक चुका है। पुलिस जब उसका बयान सुनती है मिट्ठू का तो वाकई में दंग रह जाती है और उसके खिलाफ भारी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है और आज जो मिट्ठू है ये सलाखों के पीछे है। बाकी मिट्ठू के करतूत की वजह से इसके जो और बच्चे हैं उनकी भी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है, अंधकार में हो चुकी है, क्योंकि माँ जो है वो समझ नहीं पाती है, उसको समझ नहीं है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं वो भी अभी पढ़ लिख रहे थे, कुछ करते आगे चल करके, लेकिन उनकी भी जिंदगी अंधकार में हो गई और जो पिता है उनका वो अभी जेल के सलाखों के पीछे है। बाकी इस पूरी घटना में आप क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें।
बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।